पूरे 2 सालों के बाद खुले माहौल में दीक्षांत समारोह आयोजित हो गया और इस खास मौके के साक्षी बने प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल और हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता भी महामहिम ने की। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि थे। समारोह के विशिष्ट अतिथि रहे डॉक्टर सचिदानंद जोशी, जो कि नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सचिव है। कार्यक्रम में महामहिम ने मंच से कहा कि सभी विद्यार्थी जिन्हें मेडल और डिग्रियां मिली है, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने ज्ञान को आचरण में भी बनाए रखें। कार्यक्रम में महामहिम ने मंच से कहा कि सभी विद्यार्थी जिन्हें आज मेडल और डिग्रियां मिली है, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने ज्ञान को आचरण में भी बनाए रखें और देश हित में कार्य करने से कभी पीछे न हटे। विद्यार्थी हमेशा अपने माता पिता के त्याग को भी ध्यान में रखें। ये बात प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में कही। समारोह में करीब 120 विद्यार्थियों को 200 से ज्यादा स्वर्ण और रजत पदक सम्मानित किया गया। साथ ही करीब 150 शोधार्थियों को भी पीएचडी की उपाधि दी गई। हालांकि विधिवत चल रहे दीक्षांत में उस समय हलचल हो गई जब शोधकर्ता छात्राओं ने मंच पर नहीं बुलाए जाने का विरोध किया। एक छात्रा तो मंच पर नहीं बुलाए जाने से आहत हो गई और रोने भी लगी। विश्वविद्यालय के अधिकारियों की समझाइश के बाद शोधकर्ता छात्र माने और राज्यपाल के हाथों उन्हें उपाधि दी गई। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के पास आउट विद्यार्थियों के लिए बुधवार का दिन खास रहा। विद्यार्थियों के दीक्षांत समारोह में 2019 से 2020-21 सत्र के छात्र छात्राओं को मेडल और डिग्रियां दी गई। कुलाधिपति महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल समारोह के मुख्य अतिथि थे। इस मौके पर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव व मंत्री उषा ठाकुर भी मौजूद रहे। कुलपति डॉक्टर रेणु जैन, इंदिरा गांधी कला केंद्र के सचिव सचिदानंद जोशी और डीएवीवी के अधिकारी मौजूद रहे। समारोह में कुल 200 से अधिक स्वर्ण पदक और रजत पदक शामिल थे। समारोह के मौके पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने उपस्थित विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि सभी विद्यार्थी अपने ज्ञान को आचरण में भी बनाए रखें, अपने माता पिता के त्याग का भी ध्यान रखें। राज्यपाल ने आदिवासी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर फैल रही स्किल सेल की बीमारी का भी जिक्र किया। उन्होंने डीएवीवी प्रबंधक से आग्रह किया कि वो डीएवीवी के 3 लाख में से 60,000 आदिवासी बच्चों को मेडिकल जांच की व्यवस्था करने की बात कही। शुरुआत में दीक्षांत परेड हुई जिसमें सभी अतिथि शामिल हुए। समारोह में विद्यार्थी, शोधार्थी, संख्याध्यक्ष, विद्या परिषद, कुलाधिपति, कुलपति और कार्य परिषद सदस्य के लिए अलग अलग वेशभूषा रखी गई। इनमें मालवी पगड़ी, जैकेट और अंग वस्त्र शामिल रहे। कुलपति डॉक्टर रेणु ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों की जानकारी दी। सौभाग्य है, यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने जो नियत तय किया है कि हमारे अपने हर महाविद्यालय के साथ जो खास करके विश्वविद्यालय कैंपस है वहाँ दीक्षांत समारोह होना चाहिए और इसी नाते से माननीय महामहिम प्रत्येक विश्वविद्यालय के प्रत्येक दीक्षांत समारोह में वो भाग ले रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि वो समय चला गया जब 2, 4, 5 साल तक 10 साल तक दीक्षांत समारोह कभी कभार एकाध हो जाता था। अभी लगातार है, जैसे आज अपना ये देवी अहिल्या का हुआ है, कल हमारा इंडेक्स मध्यांचल यूनिवर्सिटी के रूप में जिसको इंडेक्स मेडिकल कॉलेज था इसका नाम बदला है, अवंतिका विश्वविद्यालय 2 प्राइवेट विश्वविद्यालय का है, परसों महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालय का है, 2 अप्रैल को विक्रम विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह है। कुल मिलाकर के शिक्षा दीक्षा के माहौल में सकारात्मकता बनी रहे, छात्रों को डिग्री के उपरांत उत्साह उमंग बना रहे और नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार का स्वस्थ वातावरण होना चाहिए वो सब देने का प्रयास किया। मुझे प्रसन्नता है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय हमारे उन विश्वविद्यालयों में से है जिसका पूरे देश में एक विशेष सम्मान है। कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम देवी अहिल्या विश्वविद्यालय सहित प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय देश की जो एक अग्रगण्य सूची है उसमें इसका स्थान दिलाएं।